एमटीएस में ये 3 शिफ्ट में जो सवाल आए थे उसे मैंने 2 पार्ट में किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि 2 बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाला शुद्ध बल का परिमाण दोनों बल के परिमाण का डैश होता है। कहने का मतलब है कि 2 बल इस तरह से लगे हुए हैं, एक इस दिशा से लग रहे हैं, एक दूसरा बल इस दिशा से लग रहा है। ऐसे अवस्था में जब दोनों बल आमने सामने लग रहे हैं तो अंतर जो होता है वो दोनों बल का परिमाण है। अर्थात अगर यहां पर 5 का बल लग रहा है, इधर से 3 का बल लग रहा है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो 5 - 3 2 होगा। और अगर ये दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे होते, इधर 5 का बल लग रहा होता, इधर 3 का बल लग रहा होता, तो दोनों में योग होता 5 + 3। पहले आपको एक मैं विशेष सूचना देना चाहूंगा कि देखिए इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप इस वीडियो में दिए गए सारे प्रश्न का उत्तर सहित प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो देखने के बाद वो सवाल तो जेहन में होते हैं, बाद में रिवीजन कैसे करेंगे, तो वहां पर वो सारे सवाल आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस करने के लिए आंसर नहीं होगा, क्लिक करेंगे तो आंसर दिखेगा। और ये केवल एक ही सी वीडियो का नहीं होगा, 25 सेट का, मतलब 400 से 500 सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिसके कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, सब कुछ आपके पास तैयार मिलेगा। और इसके लिए और ये 100% फ्री है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो देखने के बाद जो है आप नीचे जाएं और आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। डिस्क्रिप्शन के मोर जो लिखा हुआ है MORE, उस पर क्लिक करेंगे, आपको लिंक दिख जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके केवल आपको उसको सहेज कर रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को फिर से शुरू करते हैं। चलिए अब अगले पे आते हैं। एज अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? ये सनिया मिर्जा की लिखी हुई आत्मकथा है, एज अगेंस्ट ऑड्स। अगला सवाल है, रतवाई भारत की डैश जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है। तो ये रतवाई जो है भारत की मेवाती जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है। रतवाई किसका है? मेवाती जनजातियों का नृत्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में पहला यूरोपीय किला बनाया? 1503 उस वक्त देखें अंग्रेज हमारे भारत पे नहीं पहुंचे हुए थे, लेकिन पुर्तगाली लोग पहुंच चुके थे। तो पहला किला जो यूरोप के तरफ से आकर किसी देश ने बनाया वो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है, वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? अब वल्लम काली जो है नौकायान है, मतलब नाव का रेस होता है। वल्लम काली को स्नेक बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है। और ये गेम कहां पर होता है? केरल में होता है। और ये कब होता है? ओणम के मौसम में, वसंत ऋतु के फसल उत्सव जो है ओणम है, उस मौसम में ये वल्लम काली जो है, ये नौकायान जो है, इस पर खेल होता है। अगला सवाल है, कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान था? तो 5वां था। और अप्रैल 2022 की भी अगर बात करें, 2023 की भी बात करें, 5वां ही है। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वो आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? जब पौधे से फल जो हम खाते हैं, फल जो बनता है पौधे के द्वारा, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और साथ साथ प्रोटीन भी बनता है। और ये प्रोटीन जो है नाइट्रोजन, प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड, ये प्रोटीन संश्लेषण भी सिंथेसिस भी बोल सकते हैं,
या प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद एमिनो एसिड बनता है। तो ये एमिनो एसिड बनने के लिए वातावरण से ये नाइट्रोजन लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा, याद रखेंगे, निम्न श्रेणी बोला गया है, बढ़िया क्वालिटी नहीं, लो क्वालिटी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता के उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है, मतलब बड़ी जल्दी से टूट जाते हैं और इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होते हैं। इस कोयले को लिग्नाइट बोलते हैं। तो लो श्रेणी का कोयला कौन है? लिग्नाइट है। अच्छे श्रेणी का कोल कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। अब नेक्स्ट आते हैं, चालुक्य राजवंश ने वातापी पे शासन किया जो आधुनिक समय में भारत के राज्य में है। तो देखो ये कर्नाटक जो है, कर्नाटक में जो है चालुक्य वंश जो वातापी जो जगह था, वातापी जगह जो है वो कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में वातापी वंश ने शासन किया जो चालुक्य राजवंश के थे। नेक्स्ट है, रानी रुद्रमा देवी राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। देखिए ये काकतीय राजवंश की थी। रानी रुद्रमा देवी जो थी काकतीय वंश की थी। और ये क्वेश्चन पिछले साल 2 बार 2023 में जो हुआ है उसमें भी 1 बार रिपीट हुआ है। रानी रुद्रमा देवी, याद रखेंगे ये काकतीय राजवंश की थी। नेक्स्ट है, अब जरा पढ़ ले, 1190 ईस्वी के बाद जब कल्याण के चालुक्यों का साम्राज्य टूटकर बिखर गया तब उसके एक भाग के स्वामी वारंगल के काकतीय हुए। ये एक क्या कहते हैं, वंश है। दूसरे के द्वार समुद्र के होयसल और तीसरे के देवगिरी की यादव, ये 3 वंश बिखरे जब कब चालुक्य वंश जब टूट गया था। और इस तरह ये तीनों शक्तियों में संघर्ष का भी कारण बना। किसके किसके बीच में ये संघर्ष होता था? काकतीय वंश, द्वार समुद्र और देवगिरी के यादव। और काकतीय का शक्ति जो है प्रोलराज द्वितीय के समय में काफी ज्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो जरा आंख को देख लेते हैं। ये देखिए पूछा हुआ आंख का ये सामने वाला पोर्शन है। यहां पर देखिएगा एक पारदर्शी पार्ट है। इस पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इसको कॉर्निया कहते हैं। और ठीक है, तो आंख के पारदर्शी अग्रभाग को, आंख जो ये है इसकी पारदर्शी अग्रभाग जो ये है इसे कॉर्निया कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लहसुन प्याज के मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? एलिसिन। याद रहेगा, लहसुन और प्याज में जो एक स्मेल आता है, प्याज की अलग से गंध है, लहसुन की अलग से गंध है। ये जो गंध का कारण क्या है? इसमें सल्फर युक्त एक प्रोडक्ट होता है जिसे एलिसिन बोलते हैं। तो प्याज के स्मेल और लहसुन के स्मेल का कारण है एलिसिन। अब नेक्स्ट आते हैं, मुया अवांद्रू ये किस भारतीय राज्य की पारंपरिक भोजन है? ये त्रिपुरा का खाने का एक शैली है, एक भोजन है। इसे क्या बोलते हैं? मौया अवांद्रू। अब आते हैं, कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया? 2016 में सिक्किम बना हुआ था। ये जैविक खेती होती क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें जो है नेचुरल वे में जो कंपोस्ट खाद बनता है उसका इस्तेमाल होता है। किसी तरह की रासायनिक फर्टिलाइजर का, यूरिया, पोटास, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, पोचमपल्ली इकत, ये साड़ियां हैं एक तरह की और ऐसी पोशाक सामग्रियां जो अपनी पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। तो मतलब इसके जो नक्शे होते हैं
वो ज्यामिति के नक्शे के मान के करते हैं, जैसे त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार का संगम, इस तरह से। इस तरह की जो साड़ियां पोचमपल्ली होती है, ये तेलंगाना की खासियत है। इसके जो ड्रेस है, उसको, इन ड्रेसों की जो प्रिंट है, उसे बोलते हैं पोचमपल्ली। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? इसे सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। गर्मियों में पहले प्रहर में, ठीक है, दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि तारामंडल। अब नेक्स्ट आते हैं। भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों के मतभेद और विवादियों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। ये शिमला संधि है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भी साइन किए थे। जरा एक बात को समझ लेंगे, भारत और पाकिस्तान में ये जो सहमति बनी थी उस वक्त सिग्नेचर करके, कि हम अपने बॉर्डर के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, उस डिस्प्यूट्स को आपस में बैठकर सॉल्व करेंगे और किसी दूसरे देश को इसमें, इस विवाद में पड़ने हम नहीं देंगे। ये हमारी द्विपाक्षिक मामला है और हम इसे खुद क्या करते हैं, इसकी रिजॉल्व करेंगे। ये शिमला संधि, और जहां पर पंचशील का मामला भी था, ये है। और नेक्स्ट आते हैं। प्रधानमंत्री वय योजना, ये वयोवृद्ध योजना से वय आया है। योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश के अधिकतम राशि क्या है? 15 लाख रुपए। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में सीनियर सिटीजन को 15 लाख की अधिकतम राशि मिल सकती है। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? 1959 में। तिब्बत अलग से एक आध्यात्मिक प्रदेश था चीन के अंदर में, लेकिन चीन के तानाशाहों के विरुद्ध इन्होंने मुंह खोला, जिसके कारण वहां के जो गुरु थे दलाई लामा को चीन छोड़ना पड़ा और भारत ने उन्हें आश्रय दिया। ये 1959 की बात है। अब नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला कहा है? गुजरात में है, आनंद के पास, सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के कार्य की मदद की, जिससे वो श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना। श्वेत क्रांति मतलब दूध की क्रांति, दूध प्रोडक्शन की क्रांति, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। और ये जो सहकारी के रूप से जो दुग्ध उत्पादक की हुआ, इसके लिए वर्गीस कुरियन जो है पूरे विश्व में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, ये थोड़ा इंग्लिश में है, आपके इसमें हिंदी में मिलेगा। कंप्लीट द स्टेटमेंट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड। बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ये जो यौगिक है, ये कहां इस्तेमाल होता है? तो देखिए, ये इसे सोडा एसिड बोलते हैं। ये सोडा एसिड का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर के लिए होता है। ये क्या है? झाग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड इससे तैयार होते हैं। ठीक है ना, आपने छोटे छोटे अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर को देखते हैं, जो बड़े बड़े मॉल या दुकानों में लगे हुए रहते हैं, जिससे आपकी आग लगने पर उसके ऊपर डाला जाता है। ये क्या होता है? जहां पे आग लगी हुई होती है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक बादल छा कर देता है, और किसी आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब आग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो खुद ब खुद शांत हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग मोन्यूमेंट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गोल गुम्बज। मतलब यहां पे एक थोड़ा सा है, स्टेट ऑफ कर्नाटका है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, ये कर्नाटक यहां पे छूट गया है। तो गोल गुम्बज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोल गुम्बज, या इसे गोल गुम्बद भी बोलते हैं,
ये फारसी शब्द से बना है। ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये कर्नाटक में, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक मतलब जो हम बोलते हैं बैंगलोर, उसके सामने ही आपका बीजापुर है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूब ने, फारस में रहने वाले ये जो वास्तुकार थे ना, दाबुल जो है फारस में थे, दाबुल, उसके याकूत ने 1656 ईस्वी में इसे निर्माण करवाया था। हालांकि मूल रूप में साधारण निर्माण होने पर भी अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। तो दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ क्या है? गोल गुंबज है। अब नेक्स्ट आते हैं, द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन द ईयर ऑफ, देखो 2019 में बार बार पूछा जा रहा है। 2019 में एक पार्लियामेंट ने हमारे एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल किया हुआ 2019। मामला क्या था भाई? इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहते हैं। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955, तो पहला कानून कब बना था? 1955 का नागरिकता कानून, उसमें संशोधन किया गया है। संशोधन करके क्या किया गया है? 31 दिसंबर सन 2014 के पहले, मतलब 2014 के पहले, बाद में नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में जो आएंगे हिंदू, मुस्लिम नहीं, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये बताता है कि 1955 में जो हमारी नागरिकता कानून बनी थी उसमें संशोधन करते हुए विदेश, मतलब विदेश का यह अर्थ भी निहित है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो हमारे बॉर्डर स्टेट है, उनसे कोई इसमें बर्मा नहीं है, म्यांमार नहीं है, इसमें से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, मुस्लिम नहीं, ये जो आएंगे तो उन्हें बड़े आसानी से, वो अगर वहां से भाग कर चले आते हैं वहां के दमन नीति से, तो वहां यहाँ पे आके उन्हें रहने बसने दिया जाएगा, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं, नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, मतलब हाथी को क्या कहते हैं, कीचड़, मतलब पानी और इसका कीचड़ का जो है उसमें खेलने को बड़ा मजा आता है, बात एकदम सही है। एलिफेंट्स यूज देयर टेल्स टू कीप देमसेल्फ कूल, हाथी जो अपनी पूंछ को अपने शरीर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करती है, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाथी अपने पूंछ से अपने शरीर को ठंडा कर पाती है। एलिफेंट स्लीप्स ओनली फॉर 2 to 4 आवर्स इन अ डे, हाथी 2 से 4 घंटा ही केवल सोता है, ये भी सही है। An adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day, और एक हाथी 100 किलोग्राम जो है आपके जो टहनी है, पेड़ पत्ते हैं, उसे खा जाता है, तो ये एकदम सही है। अब नेक्स्ट आते हैं, मुर्शीद कुली खान वाज द नवाब ऑफ, ये मुर्शीद कुली खान कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शीद कुली खान जो है बंगाल के वो नवाब थे। मुर्शीद कुली खान थे कौन? मुर्शीद कुली खान, जिन्हें मोहम्मद हादी के नाम से जाना जाता है, सूर्य नारायण मिश्रा उनका पहला नाम थे, मतलब वो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट किए गए थे। कैसे, क्यों कन्वर्ट किए गए थे? वो बंगाल के पहले नवाब थे। 1717 से 1727 तक उन्होंने सेवा की, मतलब वो नवाब के रूप में रहे। डेक्कन पठार में इस हिंदू का जन्म 1670 में, डेक्कन पठार में इनका जन्म हुआ था 1670 में, और ये हिंदू थे। लेकिन मुर्शीद कुली खान को मुगल महान हाजी सफी ने खरीदा था, तो वहां पर गुलाम के रूप में लोग खरीदे जाते थे, मतलब हमारे भारतवर्ष में भी।
तो उसे खरीदा गया था उस बच्चे को। तो वो था, क्या नाम था, सूर्य नारायण मिश्रा। अब वो कन्वर्ट हुआ मुस्लिम में, और चूंकि वो मुगल महान हजी साहब ने खरीदा था, तो बाद में वो 1670 का बच्चा 1717 से 1727 में बंगाल का नवाब बना। अब नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्लेटूस। पठार के बारे में कौन सा तथ्य जो नीचे दिया गया है वो सही नहीं है। मारवाड़ प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, ये सबसे गलत है। तिब्बत की पठार जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पठार है, 4000 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। द डेक्कन प्लेटू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इन द इंडिया। डेक्कन प्लेटू जो है, ठीक है ना, वो हमारे भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम पठारों में से एक है। ये एकदम सही है। ए प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेटू जो पठार होता है, समतल जमीन से निकली हुई उभार को कहते हैं। पहाड़ ऊंची होती है, पठार उससे कम ऊंचाई पर होता है। प्लेटू आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, और इन पठारों में क्या है कि बहुत सारे जो खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो जहां पे गलत है वो क्या हमने बोला था, याद रखें, किन्हाई तिब्बती पठार जो हिमालय के रेंज में आता है, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। यह पठार दक्षिण पश्चिम में हिमालय और उत्तर पूर्व में कुनलुन और अल्जीन पहाड़ों से घिरा है। कौन सा पहाड़? किन्हाई तिब्बती पठार, जिस पठार पर दलाई लामा का वास था। तिब्बतियों का वास होता है मैक्सिकली इस जगह पर। यह समुद्र तल से 4000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर है, जबकि हिमालय की ऊंचाई 9 किलोमीटर, 9000 मीटर की 8500 है। दक्षिणी पश्चिमी चीन के ऊपर स्थित है, और ये हमारे देश में नहीं है, हमारे देश से सटा हुआ है, ठीक है ना। चीन के दक्षिण पश्चिम में सटा हुआ है, मतलब हमारे देश में ये हम हिमालय के एक तरफ हम हैं, हिमालय के उसी तरफ चीन है। और इसे दुनिया के छत के रूप में बोला जाता है। किसे बोला जाता है? किन्हाई तिब्बती पठार जो है उसे दुनिया का छत के रूप में बोला जाता है। द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, ये बड़ी प्यारी किताब है, कभी आप भी मौका मिले तो इसे पढ़ेंगे। ये मार्क ट्वाइन के है। इसकी कहानी क्या है? एक बच्चा, उसका बाप शराबी था, उससे दुखी हो जाता है, और इस तरह की हिंदी फिल्म भी एक बनी हुई है, और वो अपना मृत्यु घोषित कर देता है, ठीक है ना। फिर वो भागता है। इसके ऊपर पूरी उपन्यास है। तो हैकलबेरी फिन एडवेंचर्स अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन का एक उपन्यास है, जो पहली बार यूनाइटेड किंगडम में, मतलब ब्रिटेन में दिसंबर 1884 और संयुक्त राज्य अमेरिका में फरवरी 1885 में प्रकाशित हुआ था। अब नेक्स्ट आते हैं, मिलिट्री कमांडर्स इन अकबर्स एम्पायर वर कॉल्ड। जो सैनिक कमांडर होते थे अकबर के शासनकाल में, उन्हें क्या बोला जाता था? देखो, फौज बोला जाता था सिपाही को, फौजदार बोला जाता था, सेनापति नहीं होंगे, उनके कमांडर को। मतलब बहुत सारे सैनिकों को संभालने के लिए, फौज को संभालने के लिए उसके ऊपर फौजदार बोलते हैं। ये फौजदार होते थे। अब नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। देखो, गाड़ी की जो लाइसेंस आती है ना, उसकी क्या है, 1988। नो पर्सन अंडर द एज ऑफ, कोई भी नहीं जो जिनकी उम्र कम होगी, कितने साल से कम होगी ये पूछा गया है, तो है 18 साल से कम होगी, shall be granted a learner license to drive motorcycle without gear except with the consent in writing of the person having the care of the person desiring to learner license। कहने का मकसद है 18 साल के नीचे किसी को
आपको मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी जब तक कि कोई व्यक्ति ये गारंटी न दे वो उसके देख रेख में गाड़ी चलाएगा, मतलब लर्नर लाइसेंस जिसको बोलते हैं। ये मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, 1988 में ये बना, 18 साल का। ठीक है, अब ये पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब हम थोड़ी देर में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे।